खौफ के बीच ईमान और डार्कनेस के बीच रोशनी का। हुंजा की वादियों में हवा कुछ और ही अंदाज में बहती है। ऐसा लगता है जैसे हर झोंका अपने साथ सदियों पुरानी कोई दास्तान लाता है, जिसमें मोहब्बत भी है, दुख भी, और वो खामोश सदाएं भी जो किसी के दिल में दब कर लग गई हों। इन्हीं वादियों के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी, कोह-ए-नूर हवेली। नाम ऐसा कि जैसे दौलत, रौब और जाव जलाल की अलामत हो, मगर हकीकत इसके बरक्स थी। वो हवेली बरसों से वीरान थी। कहा जाता था कि वहां से रात के वक्त रोशनी निकलती है और कोई पुरानी औरत अजान जैसी आवाज में कुछ पढ़ती है। लोग उसे हवेली की नानी कहते थे, जो कभी देखी नहीं गई मगर सबको महसूस होती थी। इसी वादी में एक नौजवान लड़की रहती थी, आयशा, दिल की सच्ची मगर ख्वाबों में उलझी हुई। आयशा हुंजा के मकामी स्कूल में उस्ताद थी। दिन भर बच्चों को पढ़ाती, मगर रातों को एक ही ख्वाब उसे सताता, एक वीरान हवेली जिसके दरवाजे पर खड़ी एक औरत उसे बुलाती और कहती, वापस आ जा, वक्त कम है। आयशा अक्सर नींद से चीख कर उठ जाती और अपनी मां के पास जा बैठती। मगर इस रात कुछ अलग था। ख्वाब नहीं, हकीकत थी। बाहर से वाकई कोई आवाज आ रही थी, आयशा, वक्त कम है। उसने खिड़की खोली तो दूर पहाड़ की चोटी पर कोह-ए-नूर हवेली की सिमत एक चिराग जल रहा था। पहली बार अपनी आंखों से देखा। अगली सुबह आयशा ने अपनी दोस्त सारा को बताया। सारा ने हंसते हुए कहा, यह सब तेरे ख्वाबों की बातें हैं आयशा। वो हवेली तो कब की वीरान है, बस पुरानी कहानियां हैं, कोई हकीकत नहीं। मगर आयशा का दिल मानने को तैयार ना था। उसे लगा जैसे कोई उसे वहां जाने पर मजबूर कर रहा हो। शाम को उसने मां से इजाजत मांगी। अम्मा, मैं स्कूल के बाद हवेली के पास तक जाना चाहती हूं। मां ने चौंक कर कहा, हवेली? खुदा का नाम ले बच्ची, वहां न जाना। तेरे अब्बा के जमाने से सुन रहे हैं कि वहां जिसने कदम रखा वापस सलामत नहीं आया। मगर आयशा के दिल में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही हो। शाम ढले जब सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगा तो वो चुपके से घर से निकल गई। रास्ता लंबा और सुनसान था। दूर से हवेली का साया ऐसा लगता जैसे किसी देव का स्याह जस्म वादी पर झुका हो। परिंदे खामोश, हवा रुकी हुई और जमीन जैसे सांस रोककर इंतजार कर रही थी। आयशा ने कदम बढ़ाए, दरवाजे पर पहुंचकर वो रुकी। दरवाजे पर कुछ लिखा था पुरानी उर्दू में, जो तलाश करेगा वो खुद खो जाएगा। उसने दरवाजा धकेला। चर्र, एक लंबी आवाज, जैसे वक्त खुद करा उठा हो। अंदर अंधेरा मगर अजीब सा सुकून। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं, कुछ औरतों की, कुछ मर्दों की, और बीच में एक तस्वीर, एक नौजवान लड़की की जो हैरत अंगेज तौर पर आयशा से मिलती जुलती थी। उसके नीचे लिखा था, नूर जहां, 1883 ईस्वी। आयशा के हाथ कांप गए। मैं या कोई और? इसी लम्हे पीछे से हवा का झोंका आया और चिराग खुद ब खुद जल उठा। रोशनी में कमरा जैसे जिंदा हो गया। दरो दीवार से सरगोशियां सुनाई देने लगीं। कोई कह रहा था, वापस आ गई तू, नूर। आयशा की सांस रुक गई। मैं नूर नहीं हूं, मैं आयशा हूं। मगर आवाज फिर आई, नाम बदल गया, रूह नहीं। वो घबरा कर पीछे हटी, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो जैसे पत्थर बन गया था। इसी दौरान एक पुरानी डायरी फर्श पर गिरी। उस पर मिट्टी जमी हुई थी, मगर लिखा साफ दिखाई देता था, कोह-ए-नूर की वसीयत, साल 1885 ईस्वी। आयशा ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहला सफा पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डायरी में लिखा था, मैं नूर जहां हूं और जिस राज की मैं मुहाफिज हूं वो सिर्फ वक्त आने पर ही खुलेगा। जब मेरा साया दोबारा जन्म लेगा तब ये हवेली अपना दरवाजा खोलेगी। आयशा की धड़कन तेज हो गई। जन्म लेगा? क्या वो मैं हूं? अचानक दीवार पर लगी तस्वीर से चांदी की एक लट गिर पड़ी, जैसे किसी ने उसे इशारा दिया हो। आयशा ने झुककर वो लट उठाई। उसके नीचे एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर था, शफ्फाफ, मगर अंदर से नीली रोशनी निकल रही थी। डायरी के अगले सफ़े पर लिखा था, ये नीला पत्थर कोह-ए-नूर की आंख है। जब ये रोशनी दे तो समझो वक्त का दरवाजा खुलने वाला है। आयशा ने वो पत्थर अपने हाथ में पकड़ा। रोशनी तेज हो गई, दीवार हिलने लगी और एक
खुफिया दरवाजा सामने आ गया। अंदर सीढ़ियां थीं, नीचे जाती हुई, बहुत नीचे। उसने कदम रखा और अंधेरों की तरफ बढ़ गई। अंधेरा गहरा, बेआवाज। आयशा के हाथ में जलता हुआ नीला पत्थर जैसे इस तारीकी के खिलाफ एक अकेला चिराग बन गया। हर कदम के साथ सीढ़ियां नीचे उतरती जाती थीं, न खत्म होने वाला जीना, जैसे वो जमीन के दिल तक जा रही हो। हर मोड़ पर पत्थर की दीवारों से पानी टपकने की मध्यम आवाज गूंज रही थी। कभी कभी कोई सांस लेता हुआ साया महसूस होता, मगर पीछे मुड़कर देखती तो बस खाली अंधेरा। कुछ मिनटों के बाद वो नीचे पहुंच गई। सामने एक बड़ा कमरा था, जिसके बीच में एक पुरानी मेज और दीवारों पर कंद आयात, ऐसी आयात जो आयशा ने कभी स्कूल में नहीं पढ़ाई थी। एक लकीर पर नजर पड़ी, वनरीद अन्नमन अललजीनस्तुज अफुफिल अर्द, और हम चाहते हैं कि जिन्हें जमीन में कमजोर समझा गया, उन्हें हम अपना वारिस बनाएं। आयशा ने कांपते हाथों से दीवार छुई। जैसे ही उंगलियां आयत के हुरूफ से गुजरी, दीवार हिलने लगी और उसके पीछे से एक नया कमरा जाहिर हुआ। वो अंदर गई। कमरा किसी जमाने की लेबोरेटरी लगता था। कांच की बोतलें, पुराने नोट, कुछ अजीब मशीनें, मगर सबसे नुमाया एक चीज थी, एक पत्थर का ताबूत जिस पर लिखा था नूर जहां बिन्त सुल्तान फरीद खान। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। यही वो है, वही नूर जहां जो मुझ जैसी लगती थी। ताबूत के पास एक नोट पड़ा था। उस पर लिखा था, अगर तू ये पढ़ रही है तो समझ के खून ने अपना चक्कर मुकम्मल कर लिया। मैं नूर जहां अपने जमाने में जुल्म के खिलाफ खड़ी हुई, लेकिन सच छुपाने वालों ने मेरा जिस्म दफना दिया, मगर रूह को नहीं। अब वक्त आ गया है कि तू मेरा वादा पूरा करे। आयशा का दिमाग चकरा गया। मैं वादा? क्या ताल्लुक है मेरा इस सब से? उसने नीले पत्थर को दोबारा देखा। अब वो पहले से ज्यादा रोशन था। रोशनी ताबूत पर पड़ी और ताबूत खुद ब खुद खुलने लगा। आयशा पीछे हटी, मगर आवाज आई, डर मत, मैं तुझी में हूं। ताबूत के अंदर एक औरत का जिस्म नहीं, बल्कि एक चांदी जैसी झलक थी, रोशनी की रूह, जो धीरे धीरे उठकर आयशा के सामने आ गई। नूर जहां? आयशा के लबों से बेख्तियार निकला। रूह ने मुस्कुराते हुए कहा, सदियों पहले मैंने कोहिनूर के खजाने को इन लालची बादशाहों से छुपा दिया था, जो इस सरजमीन को लूटना चाहते थे। मैंने इसे इस वादी के नीचे दफना दिया और अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन मेरे खून की एक लकीर बाकी थी, जो तुम हो, आयशा। आयशा की आंखों में आंसू तैरने लगे। मैं तो एक आम लड़की हूं। नूर जहां की रूह बोली, आम नहीं, वादे की वारिस। ये पत्थर, ये आयात, ये सब तुम्हारे लिए छोड़े गए थे। कोहिनूर का असली दौलत सोना या हीरे नहीं, बल्कि वो इल्म है जो इंसान को रोशनी देता है। मैंने इसे महफूज रखा ताकि जब इंसान फिर अंधेरों में गुम हो जाए तो तुम आकर उन्हें जगाओ। आयशा ने कहा, मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। रूह ने हाथ बढ़ाया, मेरी डायरी में आखिरी सफा देखो, वही रास्ता दिखाएगा। आयशा ने डायरी निकाली। आखिरी सफा फटा हुआ था, बस एक जुमला बाकी था, अगर रोशनी कम हो जाए तो वादी की आंखों से सवाल करो। वादी की आंखों से? आयशा ने हैरत से सोचा। इसी लम्हे जमीन हिलने लगी, ऊपर से मिट्टी गिरने लगी और सुरंग के अंदर गूंजने वाली आवाज अब बदल चुकी थी, किसी मर्द की आवाज। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था आयशा। वो पलटी और सामने एक साया खड़ा था, काली चादर में लिपटा, चेहरा छुपा, आवाज गहरी मगर मानूस। तुम कौन हो? साया बोला, मैं वो हूं जो नूर जहां के राज की हिफाजत कर रहा हूं सदियों से, और तुमने उसे जगाकर तवाज़ुन बिगाड़ दिया। आयशा ने एक कदम पीछे हटा। मैं कुछ गलत नहीं करना चाहती, मैं बस सच जानना चाहती हूं। साया चीखा, सच, सच वो जहर है जिससे सब जल जाते हैं। नूर जहां ने एक बार ये गलती की, अब तू न कर। आयशा ने नीले पत्थर को ऊपर उठाया, रोशनी फैल गई और साया चीखता हुआ दीवार में जज्ब हो गया। सुरंग फिर खामोश हो गई। बस दीवार पर अब एक नया रास्ता खुल चुका था, जहां से हल्की सी हवा आ रही थी। आयशा ने डायरी बंद की और दिल में कहा, अगर ये तकदीर है तो मैं इसे पूरा करूंगी। वो रास्ते पर चलती गई। चंद मिनटों के बाद एक कुशादा गार नमूदार हुआ। बीच में पत्थरों का एक गोल दायरा बना हुआ था और उस दायरे के दरमियान में एक पत्थर पर कंद, एक अलामत, दोनों आंखों जैसी। आयशा की जहन में वो जुमला गूंजा, वादी की आंखों से सवाल करो। उसने हाथ जोड़कर दुआ के अंदाज में कहा, ए वादी, अगर तू सच छुपा रही है
تو اب وقت ہے کہ اپنے راز ظاہر کر دے۔ کچھ منٹوں کے بعد زمین پھٹ گئی، دائرہ روشنی سے بھر گیا اور عائشہ کے قدموں کے تلے زمین غائب ہونے لگی۔ وہ چیخ اٹھی اور اندھیرے میں ڈوب گئی۔ عائشہ اندھیرے میں گرتی گئی۔ زمین کے نیچے ایک ایسی دنیا تھی جس کا وجود عام انسان کے تصور سے باہر تھا۔ روشنی نیلے پتھر سے نکل رہی تھی، مگر یہ روشنی کسی سورج کی نہیں بلکہ روحانی، اندرونی روشنی تھی جو ہر چیز کو زندہ کر رہی تھی۔ اس دنیا میں ہر چیز پرانی لگتی، پر زندہ بھی۔ پرانے درخت، پرانی کھڑکیاں اور بیچ میں ایک چھوٹا سا حوض جس کے پانی میں عائشہ نے اپنا عکس دیکھا۔ پانی کی عکس میں وہ تصویر نہیں تھی جو وہ جانتی تھی، بلکہ نور جہاں کا عکس تھا، چہرہ، مسکراہٹ، آنکھیں اور وہی محبت جو صدیوں سے اس دنیا میں بند تھی۔ ایک آواز پھر سنائی دی، عائشہ تم نے نیلا پتھر پکڑا، اب تمہیں جاننا ہوگا کہ کوہ نور کا خزانہ صرف دولت نہیں، یہ علم، یقین اور صبر کا خزانہ ہے۔ صرف جو دل اور روح میں پاکیزگی رکھتا ہے وہ اسے سنبھال سکتا ہے۔ عائشہ نے ہاتھ جوڑے، میں تیار ہوں، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے۔ نور جہاں کی روح نے اسے گہری نگاہ سے دیکھا، ہر راز کو سمجھنے کے لیے تمہیں 3 امتحان دینے ہوں گے۔ پہلا، خوف سے مقابلہ کرنا۔ دوسرا، وسوسے اور لالچ پر قابو پانا۔ تیسرا، اپنے دل کی سچائی پر بھروسہ کرنا۔ عائشہ کو ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ کمرہ اندھیرا تھا اور دیواروں پر حرکت کرتی ہوئی پرانی تصویریں۔ ہر تصویر سے ایک چیخ آتی اور ہر چیخ عائشہ کے دل میں خوف کی لہر دوڑا دیتی۔ وہ کانپ رہی تھی، مگر نیلے پتھر کی روشنی اس کے ہاتھ میں تھی، اور اس روشنی کے سامنے وہ جان گئی کہ یہ سب صرف پرانی یادیں ہیں، مجھے کچھ نہیں کر سکتی۔ کمرے کے بیچ میں ایک صندوق تھا، سونے کے سکے، ہیرے اور قیمتی زیورات۔ ایک آواز آئی، صرف یہ لے لو، تمہاری اور تمہاری ماں کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ عائشہ نے نیلا پتھر مضبوط پکڑا اور کہا، میں دولت نہیں چاہتی، میں صرف اپنی مقصد کے لیے یہاں آئی ہوں۔ صندوق دھواں بن گیا اور سونا ہوا روشنی میں تحلیل۔ اس دنیا کے آخری کمرے میں عائشہ کو اپنی ماں کی تصویر نظر آئی۔ ماں نے دعا کی آنکھوں سے اسے دیکھنا شروع کیا۔ ایک آواز آئی، اگر تم واقعی پاکیزہ ہو تو اپنے دل اور ایمان کے ساتھ فیصلہ کرو، یہ خزانہ تمہارے لیے یا تمہارے لیے نہیں۔ عائشہ نے دل سے کہا، یہ خزانہ صرف میرے لیے نہیں، یہ اس دنیا کے کمزور اور مظلوم لوگوں کے لیے ہے۔ نور جہاں کی روح مسکرائی، تم نے کامیابی حاصل کر لی، کوہ نور کا خزانہ تمہارے ہاتھ میں محفوظ ہے۔ عائشہ نے نیلا پتھر نیچے رکھا اور زمین کے اندر ایک کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ اس کے اندر کتابیں، پرانے علم اور وہ جادوئی مواد تھا جو صدیوں سے چھپا ہوا تھا۔ نور جہاں کی روح بولی، یہ دولت نہیں، یہ علم اور یقین ہے جو تمہیں، تمہارے گاؤں کے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جائے گا۔ عائشہ نے کتابیں اٹھائیں، نیلے پتھر کے ساتھ، اور حویلی کی طرف واپس جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ عائشہ واپس آئی تو گاؤں کی ہوا میں کچھ بدلاؤ محسوس ہوا۔ کوہ نور حویلی کے پرانے دروازے پر سورج کی روشنی پڑ رہی تھی، اور دیواروں پر چھپی خستہ مٹی کے درمیان ایک نرم روشنی نے اپنا راستہ بنا لیا تھا۔ گاؤں والے حیران تھے کہ کیسے ویران حویلی میں اتنی روشنی اور سکون آ گیا۔ عائشہ نے کتابیں، نیلا پتھر اور نور جہاں کی روحانی یادیں گاؤں کے لوگوں کو دکھائیں اور سمجھایا کہ حقیقی خزانہ دولت نہیں بلکہ علم، یقین، صبر اور اللہ پر اعتماد ہے۔ عائشہ اپنی ماں کے پاس گئیں۔ فاطمہ بیوی کی آنکھوں میں فخر اور سکون جھلک رہا تھا۔ عائشہ نے کہا، اماں، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں نے صرف اللہ پر بھروسہ کیا اور اسی نے مجھے کامیاب بنایا۔ ماں نے آہستہ سے کہا، بیٹی، تیرے صبر اور ایمان نے ہماری زندگی بدل دی، اب ہمارے دن روشنی اور سکون سے بھر جائیں گے۔ عائشہ نے اپنی ماں کے ہاتھ پکڑے، آنکھوں میں آنسو مگر دل میں خوشی کے جذبات۔ یہ لمحہ صبر اور یقین کی فتح کا لمحہ تھا۔ کوہ نور حویلی کے ہر کمرے میں اب سکون اور روشنی تھی۔ وہ سائے جو صدیوں سے خوف اور راز کی علامت تھے، اب صرف یادیں بن کر رہ گئے تھے۔ گاؤں والے آہستہ آہستہ حویلی کے پاس آنے لگے اور اسے ایک مقام سکون اور تعلیم کا مرکز مانا۔ نور جہاں کی روح نے عائشہ سے کہا، تم نے صرف خزانہ نہیں پایا، تم نے یہ بھی سمجھا کہ حقیقی طاقت ایمان، صبر اور حوصلے میں ہے۔ یہ علم اور روشنی نسلوں تک پہنچے گی۔ عائشہ نے نیلا پتھر اپنے پاس رکھا اور کتابوں کو گاؤں کے مرکزی اسکول میں رکھا تاکہ ہر بچہ اور ہر شخص اندھیروں میں رہ کر بھی روشنی کی راہ دیکھ سکے۔ ہنزا کی وادیوں میں اب سکون تھا۔
और कोहे नूर हवेली की खामोशी में एक नई जिंदगी झलक रही थी। आयशा अपनी माँ के साथ गांव के लोगों की रहनुमाई कर रही थी और हर रोज याद दिलाती थी कि हकीकी खजाना दौलत नहीं बल्कि ईमान, सब्र और अल्लाह पर यकीन है। गांव की हवा में रोशनी और उम्मीद की खुशबू थी और वो वीरान हवेली जो कभी खौफ की अलामत थी अब इल्म और सुकून की अलामत बन गई थी। ये कहानी सिर्फ आयशा की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो सब्र, ईमान और हौसले के साथ मुश्किलात का सामना करता है। हर तारीकी के बाद रोशनी आती है और हर राज का हल सब्र और यकीन में छुपा होता है। Please subscribe to our channel and like, share and comment on our video.